जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं हमेशा गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। आज मैं फिर से गुरु जी की ओल्ड संगत जी के दो प्यारे प्यारे सत्संग लेकर आया हूँ। संगत जी, सत्संग इतने अच्छे हैं कि आप सभी को सुनने के बाद बेहद पसंद आएंगे। और इस सत्संग में कौन सा मैसेज आपके लिए छुपा है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए संगत जी, इन दोनों सत्संग को अंत तक जरूर सुने। क्या पता गुरु जी का कोई मैसेज इन दोनों सत्संग में आपके लिए हो। चलिए संगत जी, चलते हैं अब सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम NR गोयल अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। अंकल जी कहते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में कर्नल SK जोशी से पता लगा, जो अब सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने गुरुजी के साथ अपने निजी अनुभवों के बारे में बताया, जिनका संबंध बीमारियों, आर्थिक परेशानियों, जायदाद और पारिवारिक विषयों में था, जिनका चमत्कारपूर्ण ढंग से समाधान हुआ था। गुरुजी के पावन दर्शन के लिए मैं उनके साथ छोटे मंदिर गया। छोटे मंदिर यानी एम्पायर स्टेट। गुरुजी के मुख पर तेज आध्यात्मिक प्रभामंडल देखकर मैं विस्मित रह गया और मैंने बहुत तृप्त महसूस किया। गुरुजी की संगत में बैठना एक अद्भुत अनुभव था। जो शांति और स्थिरता मैंने वहाँ महसूस की, ऐसा मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया। मैंने महसूस किया कि यह गुरु के लिए मेरी खोज अब पूरी हो गई थी, क्योंकि गुरुजी यथार्थ वैसे थे जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की मैंने कल्पना की थी। शब्द सुनकर, गुरुजी के दर्शन पाकर और गुरुजी से पावन प्रसाद पाते हुए मेरा समय अति उत्तम व्यतीत हुआ। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। इस पसंद को एक लत में परिवर्तित होने में बहुत समय नहीं लगा, क्यों गुरुजी के दर्शन, प्रसाद, शब्द और उनके शर्त रहित प्रेम की लत। मैंने हफ्ते में एक बार नियमित रूप से जाना शुरू कर दिया और जब भी अवसर मिलता मैं हफ्ते में 2 बार जाने से भी नहीं हिचकिचाता। इसका परिणाम यह हुआ कि गुरुजी की कृपा से मैं आज स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। वास्तव में गुरुजी के चरण शरण में रहकर मैं अपने संचित बुरे कर्मों से भी छुटकारा पा सका हूँ। गुरुजी की इच्छा और आज्ञा से हमसे कुछ को अवसर मिलता है कि हम गुरु परिवार में अपने मित्रों को भी शामिल कर सकें। मुझे भी ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ जब मेरे एक मित्र महेंद्र कुमार मित्तल ने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना और वह संगत में आने के लिए इच्छुक हुआ। मैं उसके साथ गुरुजी के यहाँ चलने के लिए तैयार था। बहुत समय से महेंद्र अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की खोज में था, पर अभी तक असफल रहा था। गुरुजी के दरबार में आने के 1 हफ्ते में ही उसे अपनी बेटी के लिए एक योग्य रिश्ता आया। वह गुरुजी के पास उनकी आज्ञा और आशीर्वाद के लिए आया। गुरुजी ने उसे रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दी और बोले, तेरा कल्याण हो गया। बाद में जब महेंद्र ने गुरुजी को शादी का निमंत्रण पत्र भेंट किया, गुरुजी ने वर वधू को एक अत्युत्तम भावी जीवन का आशीर्वाद दिया। आज वो दंपत्ति एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और महेंद्र संगत में नियमित रूप से आता है। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल गई। एक बार उनके दरबार में प्रवेश करने के बाद सभी सांसारिक चिंताएं भूल जाती हैं और कुछ रह जाता है तो बस गुरुजी और आप। यह अनुभूति सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं थी। महेंद्र और बहुत सारी संगत भी ऐसा महसूस करती है।
गुरुजी की महासमाधि एक घोर सदमा था जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया, परंतु यह अनुभूति कि गुरुजी अभी भी मेरे साथ ही हैं, अपना आशीर्वाद और प्रेम हम पर बरसाते हुए मुझे जल्द ही हो गया। मंदिर में गुरुजी की खुशबू और जीवन के हर पहलू में उनका आशीर्वाद पूर्णतः स्पष्ट है। करीब 4 महीने पहले गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और अपने अनोखे तरीके से मुझे बुलाकर बोले, ओए गोयल, ऐथे आ, संगत विच जाना ना छड़ी, यानी गोयल इधर आ, संगत में जाना कभी मत छोड़ना। गुरुजी के दर्शन हमेशा मुझ में जोश भर देते हैं और मेरी स्मृति में अमित रूप से छपे हुए हैं। साथ ही मैं उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करूँगा। गुरुजी हमारे बीच ही हैं और हमसे प्रेम करते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाते रहते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। यहीं पर N.R. गोयल संगत जी का सत्संग पूर्ण होता है। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें लिखकर भेजा गया है और जिन संगत जी ने ये भेजा है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, यही आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरुजी के दर्शन का बुलावा उसी दिन आया जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष पुरानी नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं उनसे दिसंबर 2003 में उस वक्त मिली जब मेरा जीवन दिशाहीन था और मैं कुछ समय से एक असाध्य रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई। मैं तब गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि वह एक आम आदमी की तरह ही है जो जीन्स पहनते हैं। मुझे जाने से पूर्व गुरुजी को माथा टिकाओ यानी गुरुजी के चरणों में सिर झुकाने को कहा गया, किंतु मेरी चिंता यह थी कि यह माथा टिकाओ है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी और उस वक्त भी जब मैं माथा टेक रही थी अपनी माँ के द्वारा कही यह बात याद कर रही थी कि औरत को 3 बार आदमी के चरण छूने चाहिए। मैंने गुरुजी के चरण एक बार छुए, किंतु मेरे मन में यह दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए और मैं एक बार में ही लौट आई। मुझे एक भक्त जो कि हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन में थे, उनसे गुरुजी ने कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। यह भक्त हमारे विद्यालय के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, विशेषकर कंप्यूटर विभाग के लिए। मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कहा गया जहाँ पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। मुझे तांबे के लोटे का पानी पीने को कहा गया और चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं पढ़ाती थी। जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई तब गुरुजी ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा, तो क्या घर से काम शुरू कर। इस बात को स्वीकारने में कि गुरुजी ने मुझे नई राह दिखाई थी मुझे थोड़ा वक्त लगा। मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? यह कहानी की शुरुआत 1997 में हुई जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन मैं विद्यालय की बस से उतर रही थी। तब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया और कुछ तरल सी चीज़ मेरे सर के अंदर से कुछ समय तक बाहर आई। लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। जब मैं घर लौट रही थी तब मुझे पहला झटका लगा जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरी के ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बाल्टियाँ दिखी, जबकि मुझे पता था कि वहाँ पर एक ही बाल्टी थी। मैंने अपने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, ये बात बताई। मेरे पिताजी डॉक्टर माथुर मुझे MRI के लिए ले गए, जिससे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है।
एक ऐसा रोग जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं और जिसकी पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। उसके बाद चिकित्सीय जांच, अस्पताल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इसके घात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विकलांग कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलंबन लगाने पड़ते थे। मेरी दृष्टि, भाषा और लेखन सब रोग से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी मैं खुश थी। इस बात के लिए मैं गुरुजी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है, इसके लिए भी गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने अब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरंभ कर दिया है। अब मैं भाग्य और भगवान पर अटूट विश्वास करने लगी हूँ। अब मैं एक बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। यहीं पर संगत जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, आप सभी को यह दोनों सत्संग बहुत ही अच्छे लगे होंगे। संगत जी, गुरु जी की ऐसी महिमा से भरे सत्संग आप सभी के लिए रोज लाता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, साथ ही दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। संगत जी, आप सभी का सत्संग भी जरूर शेयर मैं करूँगा। संगत जी, चलिए संगत जी, अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।